गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस। रविवार की सुबह आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2033 और आज की विशेष कहानी है उम्मीद की लो और सकारात्मक कर्म। बहुत ही अच्छी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों की तलाश में दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वहीं दादर के एक छोटे से चावल में रहने वाला अर्जुन देशमुख रोज सुबह वही उम्मीद लेकर निकलता था कि आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। अर्जुन एक साधारण डिलीवरी बॉय था। उसकी कमाई कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक खास बात थी। वो हर हाल में सकारात्मक रहना और दूसरों की मदद करना नहीं भूलता था। एक दिन काम से लौटते हुए अर्जुन ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी फुटपाथ पर गिरा पड़ा था। रात के 11 बजे थे। सड़कें लगभग खाली थी। ज्यादातर लोग अपने अपने काम में व्यस्त होकर आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन बिना एक पल गंवाए उसके पास गया, पानी दिया, ऑटो बुलाया और उन्हें घर तक छोड़कर आया। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए दुआएं जरूर करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता है बाबा। अगले दिन अर्जुन को एक महंगा मोबाइल फोन डिलीवर करना था, लेकिन रास्ते में बारिश और ट्रैफिक की वजह से पार्सल कहीं गुम हो गया। कंपनी ने साफ कह दिया, या तो फोन ढूंढो, नहीं तो सैलरी से पैसे कट जाएंगे। किसी और की जगह होती तो शायद हार मान लेता, लेकिन अर्जुन को अपने कर्म की ताकत पर भरोसा था। उसने पूरी रात बारिश में भीगते हुए रास्ते ढूंढा। सुबह के 5 बजे एक दुकानदार ने कहा कि कल रात एक फोन मुझे रेन शेड के नीचे मिला था, शायद तुम्हारा हो। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उसने फोन वापस कंपनी को दे दिया और उसकी ईमानदारी देखकर मैनेजर भी हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक कॉर्पोरेट ऑफिस में डिलीवरी लेकर पहुंचा। वहां वही बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसे उसने उस रात बचाया था। वो एक बड़ी रियल एस्टेट ग्रुप का चेयरमैन निकला। उन्होंने अर्जुन को पहचाना और मुस्कुरा कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों को तुम्हारे जैसे दिलदार और ईमानदार देखा है। क्या तुम हमारे साथ स्थायी नौकरी करना चाहोगे? अर्जुन की आंखें भर आई। जो लोग कभी कहते थे कि अच्छा बनने में क्या मिलता है, उन सब का जवाब आज उसकी किस्मत खुद दे रही थी। उसने नौकरी स्वीकार की और इतनी मेहनत की कि वो आज कंपनी का CEO बन गया और उसी दिन से उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका था। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सकारात्मक कर्म हमेशा घूमकर हमारे पास ही लौटते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, उम्मीद की लो कभी बुझने नहीं चाहिए। दूसरों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी ना किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है। अगर आपके कदम सही दिशा में हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यही मैसेज है पॉजिटिव कर्मा का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।